तीनों ऑप्शन में उनको अलाउ करें कि भाई जिस ऑप्शन को हम चाहते हैं उसी ऑप्शन में हमको परमिट किया जाए सरकार की तरफ से। महोदय, ऐसे दिव्यांग हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते पढ़ाने के लिए, उनको एक सहारा की आवश्यकता होती है और उस सहारे के चलते वो पढ़ा पाते हैं। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जिसके लिए पहले भी सरकार ने योजना बनाई थी और ये जो व्यवस्था लागू हुई, इस व्यवस्था में पूरी तरह हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हम तो कहेंगे माननीय मंत्री से इस पर विचार करें और जो आपने तीनों ऑप्शन दिया है उस तीनों ऑप्शन में उनको अलाउ करें कि भाई जिस ऑप्शन को हम चाहते हैं उसी ऑप्शन में हमको परमिट किया जाए सरकार की तरफ से। तीन ऑप्शन में तो एक होगा ही। नहीं, ये ऑप्शन दिया गया महोदय विभाग पर है कि विभाग कहाँ भेजेगी। अभी अपने मंत्री जी ने कहा कि मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको भेजा जाएगा। हमारा सभापति महोदय दिया जाए कि तीन ऑप्शन में जहाँ चाहे वो वहाँ रहे। नहीं सभापति महोदय, यदि ऐच्छिक होता तो इस समस्या कैसे होती? समस्या ही नहीं होती। ऐच्छिक होता ये मंत्री जी इतने अच्छे तरीके कि लोगों को समझ ही में नहीं आता है। आदमी है महोदय, और हम आसन से यही आग्रह करेंगे कि कोई एक बोले तब भी हम लोग समझेंगे सर, सुनेंगे। और हजूर एक साथ तीन आदमी बोल रहे हैं, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के, तो समझिए कि किस तरह से सिस्टम कोलैप्स कर गया। शिक्षकों का संवर्ग सदैव अलग माना गया है, राज्य कर्मी की तरह उनका संवर्ग नहीं माना गया है। मैंने पत्र भी मंत्री महोदय को 3 दिन पहले दिया था हाथ में। मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा 2002 में निकाला गया था, जो कि इससे शैक्षणिक व्यवस्था पूरे राज्य की चरमरा जाएगी, इसके लिए कहा था और सरकार नहीं कहा। महोदय, हमने कहाँ कहा है कि स्थानांतरण नहीं होगा इनके ऐच्छिक जगह पर, लेकिन पदस्थापन, ये पहले पदस्थापन की बात है, अभी स्थानांतरण कहाँ हो रहा है। अभी तो उनका संवर्ग बदल रहा है और संवर्ग बदलने के लिए पहले पोस्टिंग के लिए ये मांगा जा रहा है। उसके बाद तो हम बार बार कर रहे हैं। और जो प्रमोद जी का प्रश्न है, जो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा की बात आप कह रहे हैं, जिस पत्र का हवाला हमने दिया मंत्रिमंडल सचिवालय से, जो सभी सरकारी सेवकों को के लिए निकला हुआ है, उस पत्र में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने की भी बात है, वो भी उससे कवर्ड होंगे। लेकिन ये आने वाले समय में, इसमें अभी तो महोदय हम साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तो चूंकि उनका संवर्ग बदल रहा है, उनकी मांग से उनको सरकारी सेवक बनाया जा रहा है, इसलिए ये पहले पदस्थापन के लिए 3 इच्छा के जिले मांगे गए हैं। ये सब तो इतना भरा हुआ है, तो वह 3 जिला में कहां ब्लाइंडली देगा? माननीय मंत्री इसको स्पष्ट कर दें। पदस्थापन माननीय सदस्य, तब क्या होगा आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। कहां पोस्टिंग करना चाहिए? पोस्टिंग कह रहा हूं, बिना पोस्टिंग के पढ़ा रहा है। अरे ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती उन लोगों के साथ। आप सिर्फ उनको सरकारी शिक्षक बनाने की बात कही है, आप उसको पनिश करना चाहते हैं। हम पूछ रहे हैं महोदय कि जो 20 साल से एक जगह स्कूल में काम कर रहा है, आप उसको कहे कि हम अब नियोजित नहीं रहने देंगे, हम आपको सरकारी बना देंगे, तो सरकारी नहीं बना के उसको आप दूसरे जगह भेज कर सरकारी बनाना चाहते हैं। आप इसका मतलब क्या है महोदय? जब आपके पास वैकेंसी नहीं है तो 3 जिला में कहा किस स्कूल में भरेगा? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं महोदय, वैकेंसी दिखलाया जाए। उनके साथ कहाँ न्याय हुआ? आज तो पदस्थापन की बात हो रही है, जो बीपीएससी से भी गए उनका, जो नियोजित शिक्षक महिलाएं हैं वो तो उनके साथ अन्याय हो रहा। वो तो जहां के तहां, वो तो अपने परिवार से दूर है। उस नियोजित शिक्षक में भी पति पत्नी दोनों का हो गया है, और एक दूसरे जगह है, एक दूसरे जगह है। प्रदर्शित करवाई जाए ताकि शिक्षक उन्हीं वैकेंसियों में से अपना पदस्थापन का विकल्प दे, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। महोदय, ये तो हमने 3 जिला हम मांग ही रहे हैं, और वो कह रहे हैं नवल जी कि कौन 3 जिला देगा? वो 3 जिले देने हैं जहां रहने में आपको सुविधा होगी। सीधी बात है, क्यों है? जिला अपने मन से तो किसी को देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नवल बाबू ने कहते कहते कह दिया कि आप शिक्षक के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। महोदय, सरकार शिक्षकों को पूरे सम्मान की दृष्टि से देखती है और मानती है कि शिक्षक समाज और सूबे के भविष्य निर्माता हैं। इसीलिए
उन्होंने जो कहा कि आप शिक्षक को सरकारी बना रहे हैं, अरे हम कोई जबरदस्ती थोड़े बना रहे हैं, लगातार मांग हो रही थी महोदय, लगातार मांग की जा रही थी। और संयोग से सदन गवाह होगा कि यही माननीय सदस्य लोग भी इसी सदन में मांग कर रहे होंगे। और हमने तो एक तरीका निकाला है कि उनको, उसमें भी